एक आवाज दिलाओ भाई, अभी हम आवाज दिलवाते हैं आपको। ये चित्र इन्होंने बनाया है जी। उनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि हमने बड़े भाई से मिले हैं कि मेरी समाधान मेरी सुनी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इन्ना क्राइम विरोधी न्यूज चैनल में। मैं हूं अंश कुमार वर्मा और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी भावुक और दिल को छू लेने वाली खबर जिसे सुनकर आपके दिल से भी दुआ निकलेगी। एक दिव्यांग बेटी का 5 साल पुराना सपना आखिरकार सच हो गया और ये सपना पूरा किया खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कानपुर की रहने वाली मुख्यबधिर लड़की खुशी गुप्ता पिछले 5 साल से सिर्फ एक ही ख्वाहिश रखती थी कि वह अपनी बनाई हुई पेंटिंग सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट करे। लेकिन दर्शकों, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, पिता गार्ड की नौकरी करते हैं, घर किराए का है, ऐसे हालात में उसकी हिस्सा हर बार टल जाती थी। लेकिन पिछले शनिवार सिर्फ 20 साल की वह बेटी बिना किसी को बताए अकेले ही लखनऊ के लिए निकल पड़ी। मुलाकात हुई? अच्छा, मिलाई ना? हाँ। कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा लगा? अच्छा लगा। मतलब उनका धन्यवाद करती हूँ बाबा जी। वो भी बेग रख दो ना, वो दो। ठीक ठीक। यह है, बहुत बहुत धन्यवाद। परसों की घटना ऐसा हुआ सर कि मैं खाना बनाती हूँ, तो ये चले गए काम पे। उसके बाद मैं आई 9:30 बजे, तो ये घर पे नहीं मिली मुझे। तो जब मैं घर पे ये नहीं मिली तो इसके पापा से कह नहीं, हो सकता है नीचे गई हो जाती। तो इसके पापा नीचे ढूंढने गए, ये मिली नहीं। जब मिली नहीं तो अगल बगल पे पूछा जहाँ जाती है। हमने सोचा हो सकता है कुछ सामान लेने गई। काफ़ी जगह मैंने ढूंढा, फिर मैं घबरा गई, मिली नहीं जब मुझे। तो ये के पापा हर जगह ढूंढने गए। जब 12 बजे ढूंढते ढूंढते थक गए तो मैं 12:30 बजे तक, 12 साढ़े 12 के आसपास मैंने रिपोर्ट लिखाई थाने में, ग्वालटोली में। हमने सर मेरी बेटी नहीं मिली, बोल नहीं पाती है, पता नहीं कहाँ चली गई है, उसके साथ कुछ ऐसी कोई घटना ना घट जाए। मैं रो के मतलब मेरा बुरा हाल हो गया था कि मैं कुछ कह नहीं सकती आपसे। फिर उसके बाद ये पता चला ढूंढते ढूंढते मतलब हमको 4 बज गया। वैसे ही 4:30 बजे मेरे पास कॉल आती है लखनऊ से, थाने से, कि तो कहने लगी आपकी बच्ची मेरे पास है, आप रोइए नहीं, आपका बच्चा सही चला। अब उन लोगों ने सचमुच मेरा बच्चा बिल्कुल सुरक्षित मुझे दिया, उसकी देखभाल अच्छे से करी। उनका बहुत आभार है मैं पुलिस वालों का कि मेरा बच्चा सुरक्षित मुझे दिया। मुझे जब मेरा बच्चा दिया है तो मुझे इतनी सुकून मिली कि आपसे बता नहीं सकती। फिर कल क्या हुआ? कल ये हुआ कि उन्होंने दिलासा दिलाया मेरी बच्ची से कि तुम चिंता ना करो। इतनी घबराई हुई थी कि हमको मतलब बाबा नहीं मिले, हम निराश हो गए, इतनी चल के आए। मतलब उसके अंदर ये बात हो कि आने के बाद मतलब बहुत बीमार हो गई, बहुत गुमसुम हो गई। उसके बाद फिर उसके बाद पता नहीं अचानक मेरे पास फ़ोन आता है कि आपको बाबा ने बुलाया है। तो हमने इशारे से इसको बताया तो कुछ इसके अंदर थोड़ा चेहरे पे हंसी आई। मैंने बच्चा आज तुम्हें नहीं, तुम ड्राइंग बनाओ। बाबा ने कहा ड्राइंग बनाओ, लेके आओ, हम बच्ची को देखेंगे। फिर बच्ची के साथ गए, आज उनसे मुलाकात किया, बहुत अच्छा मुझे लगा। मेरे बच्चे के अरमान पूरे के, उसने फरमाइश रखी कि मुझे पुलिस बनना है। फिर मैंने बताया, हमने कह रहे कि हमसे लड़ती थी कि हमें पुलिस में भर्ती होना, तुम लोग नहीं बनवा पाओगे, तो जाए मैं बाबा से मिलूंगी तो वही बना देंगे मुझे। तो उनसे बताया, मैंने बताया कि इसके ऑपरेशन कान के पर एक कान में पर्दा मतलब थोड़ा सा हो गया है छेद, तो उसको दिक्कत है, बोल सुन नहीं पाती है। पढ़ाई भी अच्छी है लेकिन हम पढ़ा नहीं पाए, गरीब आदमी कहाँ से इतना पैसा लाएं। 2 बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में बेटा पढ़ता है। तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा आप परेशान न होइए। उन्होंने पूरी परेशानी का मेरा समाधान पूरा अच्छे से किया। बच्चे से क्या कुछ बात? बच्चे से बहुत बातें करी, उससे क्या हमसे चाहती, तो उसने कहा बस हमें पुलिस में भर्ती होना है। उन्होंने कहा ठीक है, पढ़ाई भी करवाएंगे, पुलिस में भर्ती भी करवाएंगे। कहती इशारे से मुझे घर भी चाहिए, तो उन्होंने कहा वो भी वासन दी, ठीक है बेटा मैं तुरंत आदेश किया उन्होंने? जी तुरंत।
तुरंत मतलब मेरा झट पर सब काम करवाया वहाँ पे। मुझे उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई, अब क्या कहेंगे योगी जी को लेकर? बहुत उनका धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल ऐसा लगता है कि मुझे बड़े भाई मिल गए वहाँ पे। मुझे ये मतलब उनसे मिलने के बाद ये नहीं लगा कि मेरा किसी ने दुख नहीं समझा, लगा कि मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री नहीं, ये लगा बड़े मेरे भाई हैं। उनसे मिलने के बाद मुझे ये लगा कि हमने एक बड़े भाई से मिले हैं कि मेरी समाधान मेरी सुनी और मेरी बच्ची की इतनी मजबूरी उसकी समझी। क्या कुछ गिफ्ट दिए वहाँ? काफी दिया उन्होंने हमको, बच्चों साड़ी दी, काफी सामान दिया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कब गए थे यहाँ से वहाँ पे? योगी जी ने आशीर्वाद दिया? योगी जी ने आशीर्वाद दिया? बहुत अच्छे हैं। पुलिस आप पुलिस की भर्ती के लिए कह दिया तो मेरी इच्छा मतलब पूरी करी उन्होंने। बहुत बहुत। उसके पास न कोई फोन न कोई जानकारी, बस दिल में एक ही सपना कि पीएम योगी को अपनी पेंटिंग देना। लखनऊ पहुंचकर वह रास्ता भटक जाती है। थककर लाल बहादुर शास्त्री भवन के बाहर बैठकर रोने लगी। हजरतगंज पुलिस की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने उसे संभाला। मुखबधिर भाषा एक्सपर्ट बुलाए गए और तब उसकी बात समझ आई कि वह मुख्यमंत्री से मिलना चाहती है। और पुलिस ने खुशी गुप्ता के माता पिता को भी सूचना दी। सूचना परिवार तक पहुंची। माँ पिता भी घबरा गए थे। ये पहले तुम्हारे लिए टैबलेट है, ठीक है? बेटा तुम इधर आओ। कपड़ा है तुम्हारे लिए, ठीक है? इनकी माता जी के लिए है, ये लीजिए। और इनके लिए कुछ आया? इनके लिए क्या है? इनको एक आवास की व्यवस्था करवाने के लिए बोलो, दिव्यांग जन कल्याण विभाग से बोलो जी सर कि उसका जो है वो शुरू करो। मस्तिष्क का अगर ऑपरेशन उसका ऑपरेशन हो सकता है, कॉन्क्लेन प्लांट बोलते हैं उसको, जैसे कॉक्लियर इम्प्लांट होगा, उसका अगर हो सकता है तो उस पर एक बार विचार करना चाहिए, ठीक है? जाओ खुश रहो, रह जाओ। लेकिन तभी बड़ा फैसला हुआ जब ये पूरी घटना पीएम योगी तक पहुंची तो उन्होंने बिना एक पल की देरी किए खुशी और उसके परिवार को अपने अवसर पर बुला लिया। दर्शकों, नज़ारा देखने लायक था। पीएम योगी ने खुशी द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स को बड़े प्यार से देखा, उसे अपने पास बुलाया, उसके माथे पर हाथ रखा और दिल छू लेने वाला वादा किया। खुशी की पढ़ाई, इलाज और भविष्य की पूरी जिम्मेदारी अब मेरी। पीएम ने उसे मोबाइल और टैबलेट भी भेंट किया ताकि वह पढ़ सके, सीख सके, आगे बढ़ सके। कानपुर के मुखबधिर कॉलेज में खुशी के एडमिशन की तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार की ओर से खुशी के कानों की बेहतर सर्जरी और इलाज की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। साथ ही परिवार को सरकारी आवास देने की भी कार्यवाही तेजी हो गई है। वीडियो में खुशी के पिता भावुक होकर बताते हैं, नौकरी करते हैं कानपुर में सर। किस में काहे की नौकरी करते हैं? गार्ड की मास्टर की जो मेट्रो बननी है ना सर, अभी चुन्नीगंज से लेके सर मालरोड तक का सर। हाँ। ये लड़का कौन क्लास में पढ़ता है? 7 में है सर। सॉरी सर, 10 में है सर। क्या उम्र है इसकी? ये 15 में चल रहा है सर। 15 साल है। हम ये सोचते हैं मम्मी कैसे यहाँ आ गई। अब तो ये मेरे लिए और ज्यादा परेशानी हो गई। अब परेशानी नहीं होगी, उसको ठीक ढंग से वो कराओ, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या है कि मकान में रहते हैं। अच्छा, मकान नहीं है आपके? मकान नहीं है। बस ये रहने वाले मूल रूप से कहाँ के? वही कानीपुर के रहने वाले। एक आवाज दिलाओ भाई। अभी हम आवाज दिलवाते हैं आपको।
ये चित्र इन्होंने बनाया है जी रात भर बनाया है। बेकार सर्टिफिकेट बनवाए सर। अभी जी 2 महीने से पेंशन चालू हुई है, चालू हो गया ना। राशन मिलता है बाबू, सेंटर मेरे पास है पूरा बदलने का नहीं है बाबा जी। यही एक थोड़ा दिक्कत तो बच्ची के लिए बस मशीन की व्यवस्था है सर, हो जाए थोड़ी। मशीन वगैरह दिलवा देते हैं, लेकिन ऑपरेशन अगर हो जाए तो फिर उसका आओ इधर आओ। अब मेरी बेटी आपको जब भी टीवी पर देखती थी, आपकी पेंटिंग बनाने बैठ जाती थी। उसने दर्जनों चित्र बनाए हैं, कई बार मिलने की जिद करती थी। हम गरीब लोग उसे कैसे लाते। लेकिन दर्शकों, जब लड़की अपने सपने के लिए अकेले लखनऊ पहुंच गई और जब योगी आदित्यनाथ से मिली, तो उसके चेहरे पर जो सुकून, जो चमक, जो गर्व था, वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तूफान की तरह वायरल हो गया है। लोग कह रहे हैं यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं, यह संवेदना का सबसे खूबसूरत रूप है। किसी ने लिखा, सीएम योगी ने दिखा दिया कि शासन केवल सत्ता नहीं बल्कि इंसानियत भी। वीडियो में योगी आदित्यनाथ को खुशी के परिवार को स्पीच, थेरेपी, इलाज और ऑपरेशन के बारे में सलाह देते हुए सुना जा सकता है। देखो होता क्या है कि 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में अगर इसका ऑपरेशन हो जाता ना, देखो उसको सुनाई नहीं देता, इसलिए वो बोल नहीं पाते। नहीं सर मैंने कराया था, कराया तो सर ऑपरेशन कराया कान की पर्दे नहीं उससे नहीं। एक दिमाग का होता है कहीं पे। वो नहीं कर। क्या उम्र है इसकी? 20 में चल रही है सर, है? 20 में चल रही है, 20 साल की है। 20 साल की हो गई है, 20 साल की हो गई बेचारी जो है। फिर भी एक बार लिखवा देते हैं, जो भी पॉसिबिलिटी होगा। तो उसमें देखिए होता क्या है कि वो ऑपरेशन हो जाता है ना, जी सर। तो उसके बाद जो है स्पीच थेरेपी यानी बोलने का अभ्यास करवाया जाता है। बोलने का अभ्यास करवा करके धीरे धीरे करके वो अपनी रफ्तार पकड़ लेता है, तो सामान्य जीवन जी सकता है। फिर उसमें बोलने में, सुनने में कोई दिक्कत नहीं। हर शब्द में संवेदना थी, हर जेस्टर में अपनापन। आज खुशी का परिवार बेहद खुश है और खुशी खुद भले बोल नहीं सकती, लेकिन उसकी मुस्कान और उसके चेहरे यही कह रहे थे, आज मेरा सपना पूरा हो गया। यह घटना साबित करती है कि सच्ची भावनाओं को कोई भाषा नहीं रोकती, और जब संकल्प हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर खुशी के माता पिता और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की वार्ता का वीडियो लोगों के दिल जीत रहा है और करोड़ों लोगों को मानवता का सबसे खूबसूरत संदेश दे रहा है। मैं हूं अंश कुमार वर्मा, आप देख रहे थे उन्ना क्राइम विरोधी न्यूज़ चैनल। खबर कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अच्छा दर्शक, नमस्कार।